बिछने लगे। बीच चौराहे पर विश्वामित्र ने खड़ा कर लिया। जब खड़ा किया तो हुआ ऐसा कि आज जितने भी काशी के लोग थे महाराज बीच चौराहे पर आ गए और घेरा लगा करके खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मानो काशी में कोई मेला लगा हो। अब सभी काशी के लोग आ गए। विश्वामित्र कहने लगे कि काऊ को नौकर की जरूरत हो हमसे खरीद ले। तो महाराज बाई भीड़ में से एक कालू नाम का मेहतर निकल के आया। और जब कालू नाम का मेहतर निकल के आया तो आने के बाद में उस मेहतर ने विश्वामित्र से कहा है बाबा जी हमें ये पुरुष चाहिए, इस पुरुष का क्या भाव है? विश्वामित्र बोले इस पुरुष का भाव है 20 बार सोना। अब मेहतर ने क्या किया कि महाराज 20 बार सोना दिया और 20 बार सोना दे करके हरिश्चंद्र को खरीद लिया। जब हरिश्चंद्र को खरीदा अब बची रानी तारा बेटा रोहित। तो उसी भीड़ में महाराज एक ब्राह्मणी निकल के आई और वह ब्राह्मणी ने बाबा जी से पूछा जब बताओ बाबा जी स्त्री को क्या भाव है? तो महाराज हरिश्चंद्र को विश्वामित्र कहने लगे कि स्त्री का मोल है 20 बार सोना। अब महाराज वह ब्राह्मणियों ने 20 बार सोना दो और 20 बार सोना दे करके आज तारा को भी खरीद लिया। जैसे ही तारा को खरीदा तो खरीदने के बाद में महाराज हरिश्चंद्र भी बिक गई और रानी तारा भी बिक गई। अब बचा है केवल बेटा रोहित। अब केवल बचा बेटा रोहित। अब महाराज जो बेटा रोहित बचा तो बचने के बाद में इधर ब्राह्मणी ने तारा से कहा तारा चलो मेरे साथ में। अब परीक्षित महाराज जो रानी तारा ब्राह्मणी के साथ में चलने लगी तो उसी समय हुआ ऐसा कि बेटा रोहित ने जब देखा कि पिता को मेहतर ने खरीद लिया, मैया को ब्राह्मणी ने खरीद लिया और मुझे खरीदने वाला कोई नहीं, तो महाराज दौड़ करके रोहित ने तारा के पैर पकड़ लिए। जब तारा के पैर पकड़े रोहित ने तो आज पैर पकड़ के रो करके कहने लगा मैया तुम हमें छोड़ के जा रही हो, लेकिन तुम्हें जाना है पता है मैया कि तेरा लाला बहुत छोटो है और अगर तुम छोड़ के चली गई तो मैया तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं बच पाई। और मैया आज तुम हमें छोड़ के जा रही हो तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में से प्राण निकले जा रहे हो। और बोला है बेटा रोहित लगे जीवन की सांसों का मैया और इस तन से नाता टूट गया। आज तुम हमें छोड़ करके जा रही हो तो ऐसा लग रहा है मानो इस शरीर में से प्राण निकले जा रहे हैं, क्योंकि मैया मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मुझे अपने साथ लेके चलो। लगता जीवन की सांसों का इस तन से नाता टूट गया। मैया ना जाने कौन सी धूल भरी परमेश्वरा से उठ गया। और बोला मैया जीवन में अंधेरा है उनके जिन्हें माँ का सहारा छूट गया। मैया वो लोग बड़े अभागे होते हैं जिनके सर से माता पिता का साया हट जाता है, लेकिन मैया मैं तो इतना सौभाग्यशाली था कि मेरे सर पर तो पिता का भी हक था, मैया का भी हक था। माँ आज तुम छोड़ के जा रही हो, पिता छोड़ करके जा रहे हैं, बताओ मैया तेरे बिना कैसे जिंदा रहेंगे। जीवन में अंधेरा है उनके
क्योंकि अगर तुम छोड़ के चली गई तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। जो बेटा रोहित ने इतने वचन कहे तो परीक्षित महाराज आज उसी समय हुआ ऐसा कि मैया तारा ने जब अपने बेटा के वचन सुनने के बाद में मैया ने अपने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए तारा ने और जवाब दिया, हे ब्राह्मणी, तुमने 20 बार सोना दे करके हमें खरीद लिया, अब ऐसा करो कि 20 बार सोना और दे दो, मेरे लाला को खरीद लो। क्यों? क्योंकि हम अपने बेटा के बिना जीवित नहीं रह सकते और मेरा बेटा मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता। मैया छोटो पूरा काम करते रहे मेरे लल्ला, लेकिन तुम मेरे बेटा को भी खरीद लो। आज ब्राह्मणी को दया आ गई तारा पर, तो दया आने के बाद में आज उस ब्राह्मणी ने 20 बार सोना और दिया और महाराज 20 बार सोना दे करके बेटा रोहित को भी खरीद लिया। विश्वामित्र का 60 बार सोना अदा हो गया। जब अदा हुआ तो हुआ ऐसा कि इधर उस कालू नाम के मैतर ने हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र अब मेरे साथ में तुम चलो मेरे घर। तो परीक्षित महाराज हरिश्चंद्र उस मैतर के साथ में चलने लगे और जैसे ही चलने लगे तो हरिश्चंद्र के मन में इतना कष्ट था कि जब हरिश्चंद्र चले तो हरिश्चंद्र ने मुड़ करके अपनी पत्नी और अपने पुत्र की तरफ नहीं देखा। जब पत्नी और पुत्र की तरफ नहीं देखा तो महाराज आज तारा ने हरिश्चंद्र से कहा, महाराज हमें छोड़ के तुम जा रहे हो, लेकिन जाओ जरूर, लेकिन हे महाराज मेरी आपसे एक ही विनती है कि वहां जाकर के आप मेरी और मेरे बेटा की याद नहीं करना। जो इतने वचन गए कि याद नहीं करना, परीक्षित महाराज राजा हरिश्चंद्र की ववकारी छूट गई, आंखों में से आंसू आ गए और हरिश्चंद्र तारा से कहने लगे कि हे तारा, लोग मर जाते हैं फिर भी अपनी पत्नी अपने पुत्र को बेचते नहीं है, लेकिन मैं इतना बड़ा अभागा था जिसने जीते जी जिसने अपने स्वार्थ के कारण अपनी पत्नी अपने पुत्र को बेच दिया। मैं बहुत बड़ा अभागा हूँ तारा, हमारा तुम्हारा बस यही तक साथ था।